Hello friends, most welcome to Srikanth classes for mathematics. So let's start our today session. और हमने जो है स्टार्ट किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, जिसमें हम क्वेश्चन पेपर कर रहे थे 2023 का। तो इसके अंदर हमने 91 से लेकर के 110 तक के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम 111 से आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जिन भी कैंडिडेट्स ने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं तो उनका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां से जाकर के आप प्रीवियस सॉल्यूशंस देख सकते हैं। इसके अलावा एचस्टैट से रिलेटेड एचस्टैट के सिलेबस में जो भी मैथ्स के टॉपिक्स आते हैं उन पर भी मैंने क्लासेस रिकॉर्ड कर रखी हैं, तो आप वो भी वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो यहाँ पर हमारे पास में ये जो क्वेश्चन नंबर 111 है, ये क्या है? व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 90 मीटर हाई रॉक, अगर 90 मीटर ऊंची किसी चट्टान से हम देखें तो द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर, तो किसी टावर के टॉप और बॉटम के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं वो हमारे पास में क्या है? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री है। देन द हाइट ऑफ द टावर इज, तो टावर की हाइट बताएं कि क्या होगी। तो देखिए ये हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको क्या करना है? सबसे पहले तो आप एक फिगर बना लेंगे। ये हमने मान ली कि एक रॉक है, चट्टान है, कितनी मीटर हाइट है इसकी? 90 मीटर। और इस तरफ ये हमने एक मान लो टावर ले लिया, ठीक है, ये ले लिया एक टावर। अब यहाँ से इसके चट्टान की टॉप से अगर देखा जाए तो इस टावर के टॉप और बॉटम के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं, तो देखिए यहाँ से सबसे पहले इसके टॉप का देखें तो ये आपके पास में अब एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है भाई? अगर ये होगी ओरिजेंटल लाइन, यानी कि अगर हम स्ट्रेट देखें यहाँ से तो हमारी आंख के बिल्कुल सामने ये लाइन जाएगी, तो इस लाइन के साथ में जो एंगल बनता है वो कितना बनेगा? तो वो कितना दे रखा है इसने? 30। तो अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर आप अगर एक ओरिजेंटल लाइन लेते हैं ये, तो अब ये एंगल 30 है, तो ये और ये लाइन्स क्या होंगी? पैरेलल होंगी, तो ये भी क्या होगा? 30 होगा, ठीक है। तो आप जब भी ये एंगल्स बनाएंगे आप यहाँ पर लेंगे। ऐसे ही ये तो हो गया इसके टॉप के साथ में, जो कि कितना दे रखा था? 30 दे रखा था। ऐसे ही अगर आप बॉटम के साथ लेंगे एंगल, ठीक है, तो अगर आप बॉटम के साथ एंगल लेते हैं तो आपके पास में ये एंगल बनेगा यहाँ पर। अब ये पूरा देखो, यहाँ से कितना बनेगा? 60। तो यहाँ से अगर इसकी बात करें तो ये भी कितना बन जाएगा? 60 बन जाएगा, क्योंकि ये क्या होते हैं, जैसे ये वाला एंगल 60 है तो ये क्या होगा? 60 होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या हो जाते हैं आपके पास में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं जो कि इक्वल होते हैं। तो ये हो गया 30, ये हो गया 60। अब आप इस ऊपर वाले इस फिगर को भूल जाएं, अब आप केवल इसमें देखें। अब इसमें ये हाइट दे रखी है आपको 90, आपको ये वाली हाइट बतानी है टावर की, ये वाली हाइट कितनी होगी। तो भाई ये हाइट जो है, ये हाइट इतनी होगी जितनी यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट होगी। तो अगर हम कैसे भी करके ये वाली हाइट फाइंड कर लें तो ये टोटल हाइट आपके पास में कितनी है? 90 है। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपके पास में बच जाएगी। ये हमारा कंसेप्ट है। अब करना क्या है? तो देखिए, जो आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो वो है आपका बेसिक तरीका। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार वही रिवाइज करवा देती हूँ। कैसे करते थे आप? सबसे पहले आप ये बड़ी ट्राइंगल लेते हैं, इस छोटी वाले को भूल जाते हैं, इस ट्राइंगल को लेते हैं। ये क्या हो जाएगा इसका? परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है? tan थीटा होता है। अब परपेंडिकुलर कितना है आपके पास में? 90। और बेस जो है ये आपको कुछ दे नहीं रखा, नहीं दे रखा, तो अगर इसको हम x मान लें तो ये क्या हो जाएगा? x हो गया। तो 90/x इज इक्वल टू tan थीटा, और थीटा कितना है? 60। तो ये हो गया टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है। तो यहां से ये आपके पास में कितना आ जाएगा? 90/x इज इक्वल टू टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी? √3, ठीक है। तो यहां से आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया आपके पास में 90 इज इक्वल टू √3x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 अपॉन में √3। अब डिनोमिनेटर में जो है इरेशनल नंबर्स नहीं रखते हैं, तो इसका क्या कर देंगे? रैशनलाइजेशन करके सोल्व करेंगे। इसको √3 से मल्टीप्लाई, √3 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये हो गया आपके पास में √90 √3, और अपॉन में कितना? √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 से इसको काटोगे 30 बार कट जाएगा। तो ये आ गई आपके पास में 30 √3। 30 √3 क्या आ गया? ये बेस आ गया इसका। ये क्या आ गया? बेस आ गया इसका, ठीक है। अब जितना ये है, जितनी लेंथ ये है इतनी ही क्या होगी? ये वाली होगी। तो ये भी क्या हो जाएगी? पूरी 30 √3 हो जाएगी।
अब देखते हैं इस छोटे ट्राइंगल के अंदर। छोटे ट्राइंगल के अंदर ये हो गया बेस, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और ये एंगल थीटा हो गया आपके पास में। तो अब इसमें भी वही कंसेप्ट लगाएंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है इसका, तो अगर इसको हम इस हाइट को h मान लें तो ये क्या हो जाएगा h अपॉन में बेस कितना है 30√3 और इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, थीटा कितना है 30 है, तो टेंजेंट 30 डिग्री। अब यहां से आपके पास में h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30√3 और इनटू में टेंजेंट 30। टेंजेंट 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो वो वैल्यू रख देंगे। अब √3 से √3 कैंसिल, तो यानी कि ये हाइट कितनी आ गई आपके पास में 30 आ गई, 30 मीटर आ गई। ठीक है, तो ये वाली 30 मीटर आ गई, तो हमारे पास ये कितनी बचेगी फिर, तो हाइट ऑफ टावर जो है इसके बराबर ही होगी। तो हाइट ऑफ टावर क्या हो जाएगी, तो ये आपके पास में कितनी बच जाएगी, टोटल ये 90 थी यहाँ से यहाँ तक, इसमें से 30 घटा देंगे, कितनी बची 60 मीटर बची। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो होगा ये आपका राइट आंसर होगा। तो ये तो था आपका पूरा बेसिक कंसेप्ट। अब इन क्वेश्चंस के लिए आप एग्जाम के अंदर क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे जिससे आपका टाइम बचे, तो उसके लिए आपको कुछ एक स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स याद रखनी होंगी। कैसे स्टैंडर्ड ट्रायंगल्स जो बनती हैं आपके पास में, वो क्या क्या बनती हैं, देखिए एक तो ये बन जाती है, जैसे यहाँ पर आपको ये एंगल 30 डिग्री दे रखा हो थीटा, तो फिर ये कितना होता है 90 होता ही है, तो ये कितना बचेगा 60 बचेगा। तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको 30 के सामने की साइड को हमेशा क्या मानना है 1 यूनिट अज्यूम करना है। कितना करना है 1 यूनिट, ये मैं रेशियो मेथड बता रही हूँ आपको। तो जब भी 30 के सामने 1 यूनिट होगा तो 60 के सामने कितना हो जाएगा √3 यूनिट्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा √3 यूनिट्स। ठीक है, ऐसे ही अगर ट्राइंगल के अंदर आपके पास में थीटा जो है ये दे रखा हो, यहाँ पर 45 डिग्री दे रखा हो, तो फिर यहाँ भी कितना बचेगा 45 बचेगा। तो फिर अब इसके अंदर ये अगर आप 1 यूनिट मानेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 1 यूनिट हो जाएगा, क्योंकि एंगल्स क्या है इक्वल हैं, तो ये दोनों साइड्स क्या होंगी इक्वल होंगी। ठीक है, तो ये ज़्यादातर तो ये 2 ही ट्राइंगल्स आपके लिए यूज होती हैं, लेकिन इसके अलावा एक आपके पास में कई बार एक ट्राइंगल और दे देता है, और वो क्या होती है, अगर जैसे ये बहुत ही रेयर चांस होता है वैसे, लेकिन अगर पूछ भी ली जाए तो इसके अंदर देखिए, इसके अंदर देखिए अगर यहाँ पर कितना दे दे आपको 15 डिग्री दे दे, तो यहाँ कितना बचेगा फिर 75। तो अब आपका रेशियो क्या बन जाएगा, तो 15 के सामने की साइड √3 - 1 और ये वाली कितनी हो जाएगी √3 + 1। तो ये रेशियो आपको ध्यान में रखने। अब अगर आप ये कहें कि भाई ये सारे रेशियोज आए कहाँ से, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से ही आए, टेंजेंट की ही वैल्यूज हैं ये, उन्हीं से ये निकल के आए। किस तरीके से आए ये अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आप लोगों की हाइट एंड डिस्टेंस की एक क्लास आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना और साथ में चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन, हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, अब इस तरीके से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को वो और देख लीजिए। इस वाले क्वेश्चन के अंदर अगर हम ये तरीका लगाएं तो देखिए यहाँ से ये हमारे पास सबसे पहले बड़ी ट्रायंगल की अगर बात करें तो मैंने क्या कहा था कि ये एंगल कितना है 60 है, ये 60 है, तो ये वाला कितना बचेगा 30 बचेगा। अब मैंने क्या कहा कि 30 के सामने हमें कितना मानना है, अब इसको हटा दीजिए, इसको क्या कर दो हटा दो इसको, क्योंकि हम इससे कर रहे हैं 30 के सामने हमें मानना है 1 यूनिट। कितना मानना है 1 यूनिट, तो 60 के सामने क्या हो जाएगा √3 यूनिट्स। कितना हो जाएगा √3 यूनिट्स। तो अब आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे करेंगे कि भाई √3 यूनिट्स की वैल्यू अगर 90 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 90/√3 हो जाएगी। अब इससे आपको फायदा क्या हुआ, मान लीजिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद नहीं है, मान लो आपको टेंजेंट 60/30 की वैल्यू याद नहीं है, तो भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो अगर ये कंसेप्ट ध्यान में रख लिया तो अब यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90/√3। और अब इसको फर्दर ऐसे ही सोल्व करोगे आप, मल्टीप्लाई डिवाइड कर, ये √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा 30√3 आ गया। ठीक है, यानी कि ये वाली लंबाई फिर से कितनी आ गई 30√3, ये 30√3, तो ये भी 30√3। अब क्या करना है इस ट्राइंगल के अंदर, ये एंगल कितना है 30 है, तो ये वाला कितना बचेगा यहाँ से यहाँ तक का कितना बचेगा पूरा, ये पूरा कितना बचेगा 60 बचेगा। कितना बचेगा 60। तो अब देखेंगे आप कि भाई 30 के सामने हमें कितना लेना है 1 यूनिट, यानी कि ये जो h है इस h को कितना लेना है 1 यूनिट लेना है। ठीक है, ये 1 यूनिट, तो 60 के सामने कितना √3 यूनिट्स, 60 के सामने कितना √3 यूनिट्स। अब आप यहाँ से देखेंगे कि इस √3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी है 30√3 है, तो हमें निकालनी है इस h की वैल्यू जो कि कितनी है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू
वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 30√3, और ये वाला √3 इधर आकर के डिवाइड में, तो √3 से √3 कैंसिल, कितना आ जाएगा 30 मीटर आ जाएगा। आपको हाइट बतानी थी, तो टोटल में से टोटल कितनी है 90, तो इसमें से ये घटा देंगे 30, तो कितनी बच जाएगी भाई आपके पास में 60 बच जाएगी। तो ये केवल इतना सा क्वेश्चन था, ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप ये 3 स्टैंडर्ड ट्राइंगल्स ध्यान में रख लेते हैं तो क्या करना क्या है, 30 के सामने हमेशा 1 यूनिट लेना है, 60 के सामने हमेशा √3 यूनिट लेना है। अगर 45 आ जाए तो दोनों में 1 यूनिट एज्यूम कर लेना है। अगर 15 और 75 आ जाए तो 15 के सामने √3 -1 और 75 के सामने √3 +1 लेना है। ये वैसे बहुत ही रेयर चांस होता है, ये दोनों ही ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, तो इस कंसेप्ट से आपको ये क्वेश्चन करना है डायरेक्ट एग्जाम के अंदर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 112। इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 352, अगर 2 नंबर्स का सम कितना है हमारे पास में 352 है, एंड देयर HCF इज 32, और इनका जो HCF है वो कितना है 32 है, देन द पॉसिबल पेयर ऑफ सच नंबर्स आर, तो इस तरह के नंबर्स का जो पॉसिबल पेयर होगा वो क्या होगा वो बताएं। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, कितने पॉसिबल पेयर्स ऐसे हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 नंबर्स का सम ये दे रखा है आपको, और ये क्या दे रखा है HCF दे रखा है। तो आपके पास में जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, तो जो नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई HCF, और इनटू में कोई भी को प्राइम नंबर, यानी कि जो 2 नंबर होंगे वो इस टाइप के होंगे HCF इंटू A और HCF इंटू B टाइप के। अब ये जो है A और B क्या है, ये आपके पास में क्या होंगे, कोई भी को प्राइम नंबर्स होंगे, यानी कि इनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो केवल 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह के होंगे। तो यानी कि आपके जो नंबर बने वो क्या बने, HCF आपको 32 दे रखा है तो 32A और 32B इस टाइप के बने। अब इन नंबर्स का सम कितना दे रखा है 352, तो आप जोड़ दें 32A + 32B इज इक्वल टू क्या हो गया 352। यहां से आपके पास में 32 दोनों में क्या है कॉमन है, तो A + B इज इक्वल टू 352। ठीक है, A + B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 352। ये 32 इधर आकर के इसके डिवाइड में हो जाएगा, जब इसको आप काटेंगे तो 32 1 जा 32 और फिर से 1 जा, यानी कि A + B किसके बराबर आ गया आपके पास में 11 आ गया। अब आप ऐसे पेयर्स देखें अगर, तो अगर आप स्टार्ट करें 1 से तो 1 और 10 का पेयर बन जाएगा, ऐसे ही 2 और 9 का बन जाएगा, 3 और 8 का बन जाएगा, 4 और 7 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे, और 5 और 6 कितने हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। फिर अगर आप 6 लोगे तो फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर से बनेगा 6 5 का, फिर 7 4 का, 8 3 का, 9 2 का, 10 1 का, तो वो रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो रिपीटेड हम नहीं लेंगे, हम केवल एक बार ही लेंगे। तो ऐसे आप देख पा रहे हैं कितने पेयर बने, तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 कितने बने 5 पेयर यहाँ से बन गए आपके पास में। तो जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे 5 पेयर्स बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास में उसमें क्या कह रहा है, ये आपके पास में आ गया स्टैटिक्स से क्वेश्चन। द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज, इन डिस्ट्रीब्यूशंस का जो मीन होगा वो क्या होगा वो बताना है आपको। यहां पर ये आपके पास में जो है दे रखे हैं डाटाज, और ये इनकी क्या है फ्रीक्वेंसी है। एक्स जो है वो क्या, जैसे मान लीजिए कि ये हमने मान लिया कि ये किसी एग्जाम के अंदर या किसी टेस्ट के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के नंबर्स हैं। ठीक है, अब कितने के हैं, कितने 4 नंबर कितने स्टूडेंट्स के है 5 के, ये क्या है इनकी फ्रीक्वेंसी है, इस तरह से है मतलब ये। ऐसे ही 6 कितने के हैं 10 के। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखेंगे कि मीन जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो किसके बराबर होता है टोटल और अपॉन में, ठीक है, अपॉन में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप स्टूडेंट्स ले रहे हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अगर आप इसको कुछ और एज्यूम कर रहे हैं तो वो, यानी कि इस तरह के क्वेश्चंस में। अब इसमें टोटल कैसे निकालेंगे, तो हमने मान लिया, हम इसको मान लें नंबर से मान रहे हैं भाई 4 स्टूडेंट हैं जिनके ये फ्रीक्वेंसी है 5, यानी कि 5 स्टूडेंट के 4 नंबर आए, तो टोटल कितने हो गए, तो 5 के 20। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो क्या करना है, आपने इनका मल्टीप्लाई करना है, किसका एक्स और एफ का। देखो आप 10th क्लास में फॉर्मूला क्या करते थे इस तरह के क्वेश्चन में, मीन का एक्स एफ, ठीक है, और अपॉन में क्या टोटल ऑफ एफ,
यानी कि इसको ऐसे लिखते थे एक्स आई एफ आई और अपोन में एफ आई, और इस तरह से मीन निकालते थे। तो ये जो एक्स आई एफ आई है ये क्या है, इनका प्रोडक्ट ही है। तो यहाँ से एक्स आई एफ आई क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट का, ठीक है, इनके प्रोडक्ट का सम। तो इनके प्रोडक्ट का सम करोगे तो 5 चौके 20 प्लस में 10 छके 60, ये हो जाएगा 10 9 जा 90, यहाँ से 70, ठीक है, और यहाँ से 15 8 120, ठीक है। इन सभी को क्या कर लेंगे, हम जोड़ लेंगे। तो इन सभी को अगर आप जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया आपके पास में 12 और 7 19, 1 20, 8 28 और 2 30, 4 34, 34 और 2 36, तो ये आ गया आपके पास में 360। अब अगर आप यहाँ से एफ आई निकालते हो तो इन सभी को ऐड करोगे। एफ आई के अंदर 5 + 10 + 10 + 7 + 8, तो इसको जब जोड़ोगे तो 10 और 10 20, 5 25 और 25 और 7 32 और 8 40, कितना आ गया, ये आपके पास में 40 आ गया, ठीक है। तो अब अगर मीन की हम बात करें यहाँ से, तो जो मीन होगा वो क्या हो जाएगा आपके पास में, तो इन सभी का टोटल कितना है, एक्स आई एफ आई कितना आया 360 और अपोन में 40, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 से इसको काटोगे 9 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में 9 जो है यह क्या हो जाएगा, इस डाटा का मीन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 क्या है कि इफ द हाइट ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल इज 18 सेंटीमीटर, अगर किसी इक्विलैटरल ट्राइंगल की हाइट 18 सेंटीमीटर है, देन इट्स एरिया इज, तो इसका एरिया क्या होगा। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल की हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a, ठीक है। ये क्या होती है, हाइट होती है, और ये आपको कितनी दे रखी है, 18 दे रखी है। तो आप यहाँ से क्या, ए क्या है यहाँ पर, ए यहाँ पर इसकी साइड होती है, इक्विलैटरल ट्राइंगल की क्या होती है, ये साइड होती है। तो यहाँ से अगर आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा 18, ये जो √3/2 है इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा, √3 क्या आ जाएगा, अपोन में आ जाएगा। ये आ गया आपके पास में, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास में 18 दूनी 36 अपोन में √3। इसको मैं ऐसे ही रख रही हूँ अभी, क्योंकि अभी हमें क्वेश्चन और सोल्व करना है आगे। अब आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन इट्स एरिया, तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है आपके पास में, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4a²। तो ये वैल्यू रख दीजिए आप ए की, √3/4 इंटू a²। तो ए की वैल्यू कितनी है 36 अपोन √3, इसका स्क्वायर करना है तो 2 बार लिख देंगे, 36 अपोन में √3। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, √3 से √3 कैंसिल, 4 से ये कितने पे कैंसिल हो जाएगा, 9 पे कैंसिल हो जाएगा, 4 9 जा 36, और यहाँ से ये आपके पास में कितना आ गया, तो ये आपके पास में आ जाएगा। यहाँ से इसको सोल्व करने पर आप अगर इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, ये 9 6 की 54, 5 और 9 3 27, 9 3 27 और 5 कितना हो जाएगा आपके पास में 32, तो ये आ गया 324। क्या कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, एक सेकंड, यहाँ से एक सेकंड, इसमें कैलकुलेशन में देखिए, यहाँ से हमने क्या किया, इसमें √3/4a² करा, तो √3 से √3 काटा, 4 से इसको काटा, 4 में 36 पे, और अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9 6 की 54, 5 9 3 27 और 3 30 तो 32, और अपोन में कितना है √3 है, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, डिनोमिनेटर में जो है इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते हैं, तो क्या करेंगे, इसको √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड। अब अगर इसको आप फर्दर सोल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 324 √3, और नीचे √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 से इसको काटोगे तो 3 1 जा 3 0 और 3 8 जा 24, तो ये आपके पास में 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया, एरिया आ गया किसका, इक्विलैटरल ट्राइंगल का, और ये आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 115, द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटाज, इन डाटाज का मीडियन क्या होगा, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक्स का जो चैप्टर है इसमें से देखो तीनों क्वेश्चन आ लिए हैं इसी पेपर के अंदर, मोड का भी आ चुका है, अभी आपके पास मीन का आया था
और ये अब मीडियन भी पूछ लिया इसने। तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, जब भी आपको ऐसे डाटाज गिवन हो तो सबसे पहले तो उनको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है। तो अगर इनको हम मान लीजिए असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखेंगे, कितना है 18 है। उसके बाद में 19 नहीं है, 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, यहाँ पर क्या है 22 है। फिर आपके पास में क्या है 23 है। फिर 24 नहीं है, क्या है 25 है, लिख लिया। फिर उसके बाद में क्या है 26 है। फिर उसके बाद में 27, 28 नहीं है, क्या है 29 है। फिर 30 नहीं है, 31 है। उसके बाद में आपके पास में 32 है। और उसके बाद में फिर 34 है, 34 है। फिर क्या है आपके पास में 35 है। काउंट कर लीजिए, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहाँ पर भी कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब सारे लिख लिए हमने असेंडिंग ऑर्डर में। अब देखिए ये कितने हैं आपके पास में काउंटिंग में 10 है। तो अगर ये ओड नंबर में होते हैं, मान लो ये 10 की जगह पर क्या होते हैं 11 होते, तो हम क्या करते हैं, मान लो ये 11 होते तो हमारे पास में 5 इधर छोड़ देते और 5 इधर छोड़ देते, बीच में जो बचता वही क्या हो जाता, मीडियन हो जाता। ये तो होता है ओड का कंसेप्ट। ठीक है। लेकिन अगर आपके पास में इवन हो तो उस केस में क्या करेंगे, तो अब ये आपके पास में कितने हैं 10 है। 10 है तो 1 2 3 4 4 इधर रह जाएंगे और 1 ये आपके पास में 1 सेकेंड 10 है तो ये आपके पास यहाँ 1 2 3 4 4 इधर रह जाएंगे। बीच में जो है कितने बचेंगी, 2 टर्म्स बचेंगी। तो अब इसका मीडियन जो होगा वो क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, जो बीच में बची इन दोनों का सम और डिवाइड बाई 2, ये क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो अब इन दोनों का जब सम करोगे आप तो ये कितना हो जाएगा, 9 और 6 15, 2 2 4 1 5, 45/2। और इसको 2 से जब डिवाइड करोगे तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, और यहाँ से करोगे फिर से 2 2 जा 4। 1 सेकेंड, इसके अंदर ये जो ऐड किया हमने 9 6 15, 1 और 2 2 4 1 5, ये 55/2, सॉरी 55/2। इसको जब डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4, यहाँ से कितना हो गया 15 हो गया, और 2 7 जा 14, फिर से 1 बचेगा और 0.5, तो ये आ गया 27.5 आपके पास आ गया। क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 116। ये क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके अंदर क्या है आपके पास में, क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 343। तो इस जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, चाहे वो स्क्वायर रूट के अंदर आए चाहे क्यूब रूट के अंदर आए, आप क्वेश्चन को अंदर की तरफ से सोल्व करते हो, बाहर की तरफ आएंगे। तो अगर हम 343 का क्यूब रूट देखें तो 343 का क्यूब रूट कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास में 7, और प्लस में इधर क्या है 1 है, और इसका क्यूब रूट। अब ये कितना हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 7 + 1 यानी कि 8, 8 का क्यूब रूट, और 8 का क्यूब रूट कितना होता है 2 होता है। तो ये सेकंड ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था। उसके बाद में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117 के अंदर। इसके अंदर क्या है, ए गार्डन इज 84 मीटर लॉन्ग एंड 64 मीटर वाइड। एक गार्डन है जो कि 84 मीटर लंबा है, 64 मीटर चौड़ा है। अब यहाँ पर एक रास्ता है, ऑल अराउंड इनसाइड इट, इसके अंदर चारों तरफ एक रास्ता है। ठीक है, हुज एरिया इज 1632 मीटर स्क्वायर, द विड्थ ऑफ द पाथ इज। उस रास्ते की जो चौड़ाई होगी वो क्या होगी, वो पूछ रहा है हमसे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। इसके अंदर मैं आपको ये पूरा ही कंसेप्ट समझा देती हूँ। ये है हमारे पास में एक गार्डन, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ये एक रास्ता बना दिया, इसके चारों तरफ, इसके साथ साथ में, बाउंड्री के साथ साथ में ये बना दिया एक रास्ता अंदर की तरफ। अब ये क्या है, इसकी लेंथ है गार्डन की, और इधर से ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ। यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी, ब्रेड्थ हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर। अब अगर इस रास्ते की चौड़ाई को मैं x मान लूँ, क्या मान लूँ, इसको x मान लूँ अगर, तो आप यहाँ से देखिएगा क्वेश्चन को। अब इस रास्ते का एरिया क्या होगा, तो भाई यहाँ से यहाँ तक का, ये देखो ये रास्ता प्लस में ये वाला रास्ता प्लस में ये और ये, क्या यही होगा। तो सबसे पहले इस रास्ते की बात करें, लंबाई की साइड वाले की, तो इसकी लेंथ कितनी है, l है, और चौड़ाई को हमने इसकी को x मान लिया, तो ये हो गया lx। अब ऐसा ही इधर बन रहा है सेम, तो क्या हो जाएगा, lx प्लस lx, 2 बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2lx हो जाएगा। प्लस इधर चौड़ाई की साइड वाले देखेंगे तो इस वाले रास्ते की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक इस रास्ते की लेंथ कितनी है, ये b है।
और इसकी जो चौड़ाई है वो कितनी है, x है। ऐसा ही सेम इस साइड बन रहा है इधर की तरफ, तो ये क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा, 2bx हो जाएगा। अब आप यहां से इस क्वेश्चन में ये चीज देखिए कि जैसे आपने ये रास्ता लिया इधर चौड़ाई की साइड वाला और आपने लिया इधर लंबाई की साइड वाला, तो इसके अंदर ये जो कॉर्नर के ऊपर छोटा सा जो स्क्वायर देख रहे हो आप, ये वाला जो स्क्वायर है, ऐसे ही यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है, इन चारों स्क्वायर्स को जब आपने लंबाई की तरफ से रास्ता लिया तब भी काउंट कर लिया, और जब आपने चौड़ाई की तरफ से रास्ता लिया ये तब भी काउंट हो गए। मतलब इनका एरिया आपने इसके अंदर 2 बार जोड़ दिया, 2 बार जोड़ दिया तो क्या करेंगे, 1 बार घटा देंगे। अब एक स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ये चौड़ाई इसकी x और इधर से भी x, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, तो माइनस में क्या कर देंगे x स्क्वायर। ये तो हो गया एक स्क्वायर का। हमारे पास ऐसे कितने स्क्वायर बन रहे हैं, कोने पर 4 बन रहे हैं, तो माइनस का 4x स्क्वायर कर देंगे। तो ये यहां से आपके पास में डायरेक्ट क्या फॉर्मूला बन के आ गया। अब जो कॉमन है ना वो कॉमन निकाल दो, तो यहां से क्या कॉमन है, 2 और x, तो यहां से 2x कॉमन निकालोगे क्या बचेगा, l प्लस यहां से b, और माइनस में यहां से क्या बचेगा आपके पास में 2x बचेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास डायरेक्ट एक रिजल्ट बन गया किसका, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ। और ये पाथ कौन सा, इनसाइड ए रेक्टेंगल, किसी रेक्टेंगल के अंदर की तरफ अगर रास्ता है तो उसका फॉर्मूला क्या बन गया, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। ठीक है, ये आप एज ए रिजल्ट इसको डायरेक्ट याद कर सकते हैं अगर आप एग्जाम के अंदर टाइम बचाना चाहते हैं तो। ठीक है, यहां पर x क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई होगी, और l और b क्या है, उस रेक्टेंगल की लंबाई और चौड़ाई है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दूसरा क्या बन जाता है कि यही रास्ता अगर आपको इनसाइड में ना दे करके आउटसाइड में दे दिया जाए, ये हो गई L, ये हो गई B, और इसके चारों तरफ बाहर की तरफ अगर क्या बना दे, रास्ता बना दे ऐसे, सॉरी इस तरफ से थोड़ा चौड़ा बन गया ये फिगर के अंदर, कोई बात नहीं। देखिए अब बाहर की तरफ अगर बनाएंगे तो आप पहले इस रास्ते का एरिया निकालोगे, ये देखिए बाहर की तरफ ये बना आपके पास में, तो अब इसका कैसे निकालोगे एरिया, ये कॉर्नर के ऊपर आपके पास फिर से 4 स्क्वायर बन गए छोटे छोटे। अब ये चौड़ाई, ये इधर से भी x, इधर से भी क्या x। ठीक है, तो अब इस रास्ते का एरिया, तो पहले क्या करोगे, ये वाला निकालोगे इस रास्ते का, इसकी लंबाई कितनी है, l है, कितनी है इसकी लंबाई आपके पास में, l है, और इसकी चौड़ाई कितनी है, ये वाली चौड़ाई x है, तो ये हो गया lx। ऐसा ही इधर बन रहा है तो हो जाएगा 2lx, प्लस में ऐसे चौड़ाई की तरफ ये b, और यहां से यहां तक ये चौड़ाई x, तो ये बन जाएगा bx, और ऐसे ही इधर bx, तो क्या हो जाएगा 2bx। अब बच गए कौन से, बच गए ये वाला पोर्शन, ये वाला स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, ये वाला, ये वाला। अब ये इधर से भी x, इधर से भी x, तो इसका एरिया अब क्या होगा, ये बच गया। अब उसमें क्या हो गया था, जो 2 बार जुड़ गया था इसलिए घटा दिया था, अब इसमें ये यहां से लेफ्ट हो गया आपके पास में, यानी कि ये काउंट कर लिया आपने, ये काउंट कर लिया, इधर से ये ले लिया, ये ले लिया, ये छूट गया, तो छूट गया तो इसको भी जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, x प्लस में x स्क्वायर, और ऐसे कितने x स्क्वायर जोड़ने हैं हमें, कितने हैं स्क्वायर, 4 हैं, तो इनटू प्लस में 4x स्क्वायर हो जाएगा ये। अब यहां से जो कॉमन है उसको कॉमन निकाल दो, तो 2x कॉमन, l प्लस b और प्लस में 2x। ये किसका एरिया बन गया, एरिया ऑफ द पाथ आउटसाइड ए रेक्टेंगल। ये बन गया कौन सा, आउटसाइड वाला, कौन सा, आउटसाइड वाला बना ये आपके पास में। ठीक है, तो इसको भी आप एज ए रिजल्ट डायरेक्ट याद रख सकते हैं। निकल के कैसे आया वो मैंने डायरेक्ट बता दिया है आपको, पूरा एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब एक क्वेश्चन बन जाता है आपका बीचों बीच वाला। बीचों बीच वाले में देखो क्या करते हैं, जैसे ये आपके पास में एक रेक्टेंगल दे दी मान लो, अब इसमें ये कह दें कि भाई ये आपके पास में एक बीचों बीच रास्ता है, ऐसे है, ये बना दिया हमने बीचों बीच एक रास्ता। ठीक है, ये इसकी लेंथ है और ये क्या है, इसकी ब्रेड्थ है। अब ये बन गया बीचों बीच का रास्ता। अब इसके अंदर आप क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए अगर आप इस वाले रास्ते की एरिया निकालो, इस वाले का पूरे का, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी लेंथ, और इसकी ब्रेड, इसकी चौड़ाई को हम मान लेते हैं x है, यहां से यहां तक ये जो चौड़ाई है इसको x मान लिया। ठीक है, तो ये आपके पास में l इंटू एक्स,
ऐसे ही चौड़ाई की तरफ वाला एरिया जब लोगे आप, तो ये इस रास्ते की ये वाली लंबाई तो कितनी है, b है, तो प्लस में b, और इसकी रास्ते की चौड़ाई, केवल रास्ते की चौड़ाई देखो कितनी है, x है, तो ये हो गया bx हो गया। अब यहां से आप देखेंगे कि ये जो बीच में जो स्क्वायर बन रहा है, ये वाला जो स्क्वायर है, ये जब हमने लंबाई वाला लिया तब भी काउंट हो गया, चौड़ाई वाला लिया तब भी काउंट हो गया, तो इसको क्या करेंगे, एक बार घटा देंगे, और ये क्या है, इधर से भी x इधर से भी x, तो क्या हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर। अब यहां से जो कॉमन है कॉमन निकाल दो, क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो l प्लस बी माइनस एक्स। ये किसका आ गया, ये आ गया एरिया ऑफ पाथ इन बिटवीन, ठीक है, ऑफ ए रेक्टेंगल। किसी रेक्टेंगल के बिल्कुल बीचों बीच अगर रास्ता बना दिया जाए तो उसका एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये तीनों कंसेप्ट्स मैंने आपको पूरे डिटेल में समझा दिए हैं। ये तीनों फॉर्मूले आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। इनको अगर आप एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई करते हो तो आपका आंसर जो है चुटकियों में आ जाएगा। अब हमारे पास में था इनसाइड वाला इस क्वेश्चन के अंदर, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इनसाइड वाला यहाँ से। तो यहाँ पर हमारे पास जो एरिया ऑफ पाथ है वो क्या हो जाएगा, 2x इंटू एल प्लस बी माइनस 2x। अब एरिया ऑफ पाथ कितना दे रखा है, 1632 दे रखा है, इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स। एक्स क्या है, रास्ते की चौड़ाई, वो तो हमसे पूछ ही रहा है, हमें नहीं पता है कितनी है, ठीक है, नहीं पता कितनी है, तो x को x ही रहने देंगे। इंटू में l, l कितना है, लेंथ कितनी दे रखी है 84, तो 84 प्लस ब्रेड्थ कितनी दे रखी है 64, तो ये रख दिया 64, और माइनस में क्या 2x, ठीक है। अब इसको यहां से सोल्व कर लेंगे। यहां से जब इसको आप सोल्व करोगे तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, देखिए इन दोनों को क्या करेंगे हम, अब देखिए यहां से एक सेकेंड, अब इसको सोल्व करने मत बैठना पूरे को, क्योंकि सोल्व करने बैठोगे आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। अब आप इसको ऑप्शन से सेटिस्फाई करवा सकते हो। इन ऑप्शन से वैल्यू रख के देखिए, ऑप्शन से वैल्यू रखोगे आप, पहला ऑप्शन आपके पास में 5 मीटर, तो 5 मीटर रख के देखिए कि क्या 1632 आ रहा है, तो 5 मीटर अगर रखेंगे तो 2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इंटू 84 प्लस 64, और माइनस का ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 5 10, तो ये आपके पास में आ गया 10 इंटू। अब आपको इसको भी सोल्व नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहां से मल्टीप्लाई में कितना है, 10 है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन हमारा तो क्या आना चाहिए, यूनिट डिजिट क्या आएगा, यहां से 0 आएगा ना, लेकिन हमारा क्या आना चाहिए, यहाँ पर 1632 है तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, तो मतलब ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये नहीं होगा हमारा आंसर, तो इसको छोड़ देंगे। सेकंड ऑप्शन को उठाएंगे। सेकंड ऑप्शन कितना दे रखा है, 6 मीटर, तो यहाँ पर अगर इसमें हम 6 रखते हैं वैल्यू इसके अंदर, तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इंटू में 84 प्लस में 64, और माइनस में 2 इंटू 6 कितना 12। अब इसको सोल्व करो तो 12 इंटू ये कितना हो जाएगा आपके पास में, तो इनको जोड़ लो कितना हो जाएगा, 4 4 8 8 6 14, 148, और 148 में से जब 12 आप घटा देंगे तो यहाँ से बचा 6, यहाँ से कितना बचा 3, तो ये आ गया 136। और जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 12 को किससे, 136 से, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 12 6 के 72, ठीक है, यानी कि यूनिट डिजिट 2 आ रहा है, तो ये आपका आंसर हो सकता है। इसको आप पूरा मल्टीप्लाई कर लेना, ये आपके पास में पूरा 1632 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का क्वेश्चन करने के बाद आप उसको ऑप्शन से कर सकते हो डायरेक्ट। तो ये जो कंसेप्ट है, इस तरह का क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं तीनों कंसेप्ट्स के ऊपर बनता है। इसके अलावा रेक्टेंगल की जगह पे स्क्वायर हो सकता है, तो स्क्वायर के अंदर भी आपको सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको डायरेक्ट यूज करने हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 118। अब इस क्वेश्चन को देखो, कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्या है कि सम ऑफ द टू नंबर्स इज 40 एंड प्रोडक्ट इज 375, तो नंबर्स क्या होंगे। इतना इजी क्वेश्चन है, आप देखते ही इसका आंसर दोगे। यहां से आप देखेंगे कि नंबर्स के प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट पे फोकस करो केवल, कितना है 375 है, यानी कि यूनिट डिजिट कितना 5। पहले वाले ऑप्शन में देखो यूनिट डिजिट 5 कब आएगा, जब आप नंबर्स जिनसे मल्टीप्लाई कर रहे हो उनका यूनिट डिजिट भी 5 हो। तो यहां से तो क्या है, इसका 6 4 है, 6 चौके 24, यूनिट डिजिट 4 आएगा। यहां से 0 आएगा यूनिट डिजिट, यहां से भी 0 आएगा। केवल एक ऑप्शन ऐसा दिख रहा है जिसमें यूनिट डिजिट 5 आएगा। तो ये आप में इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लगा सकते हो कि 25 और जो है 15 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए वर्टिकल टावर इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज। अब इस क्वेश्चन को भी देखिए आप डायरेक्ट रेशियो मेथड से कैसे सलटाते हैं। क्या करना है
ये आपके पास में दे रखा है एक वर्टिकल टावर, और इधर क्या बनेगी, ये इसकी शैडो बनेगी। ठीक है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ये आपसे पूछ रहा है। दे क्या रखा है कि इसकी जो है क्या है कि इसकी जो लेंथ ऑफ शैडो है, यानी कि ये जो है इसका बेस, ये इस हाइट का 1/√3 टाइम्स है। कितना है, 1/√3 टाइम्स है। ठीक है, तो अगर इस हम यहां से अगर हम इस बेस को कितना मान ले, 1 यूनिट्स मान ले। ठीक है, तो ये जो 1 यूनिट है इसका 1/√3 टाइम्स होगा, तो मतलब ये हाइट इसकी क्या होगी, √3 टाइम्स होगी, तो ये क्या हो गई, √3 हो गई। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपके पास में, √3 हो गई। अब आप देखो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। क्या कह रहा है कि इसकी शैडो की जो लंबाई है, शैडो यही बनेगी जमीन के साथ में, और ये क्या है, हाइट। तो वो क्या है, हाइट की 1/√3 टाइम। तो हाइट कितनी मानी हमने, √3 मानी, तो इसकी 1/√3 टाइम, √3 से √3 कैंसिल किया, 1 यूनिट नहीं आ गया। तो अब मैंने क्या बताया था रेशियो मेथड के अंदर कि आप क्या करेंगे, 1 के सामने का एंगल कौन सा लेते हैं, 30 लेते हैं हमेशा, और √3 के सामने का कौन सा, 60। तो हमसे ये वाला एंगल पूछा था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से डायरेक्ट आपका कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कि इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 देन द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 11 थीटा प्लस कोसेक की पावर 11 थीटा इज। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 है, तो इसका मतलब यहां से 2 वैल्यू कब आ सकती है, जब इसकी भी वैल्यू क्या हो, 1 हो, और इसकी भी वैल्यू क्या हो, 1 हो। ठीक है, अब इसकी साइन थीटा की वैल्यू 1 कब हो सकती है, जब थीटा आपके पास कितना हो, जब थीटा कितना हो, 90 हो, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू ही तो 1 होती है। ऐसे ही कोसेक 90 की वैल्यू 1 होती है, तो यहां से थीटा कितना आ गया आपके पास में, 90 आ गया। आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है साइन की पावर 11 थीटा। अब साइन 90 कितना, 1, तो 1 की पावर 11 भी कितना, 1, और कोसेक 90 वो भी 1, 1 की पावर 11 फिर से 1, तो 1 + 1 कितना आ जाएगा, 2। तो ऑप्शन नंबर जो है थर्ड आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें भी आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 120 तक करे। काफ़ी डिटेल से मैंने आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको सारे कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। इनके से रिलेटेड जो भी इनके आसपास के क्वेश्चंस हैं वो भी आप इजीली कर पाओगे। तो चलिए आज का सेशन इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का HTET क्वालिफाई हो जाए, ठीक है, यही दुआ है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करके जाएं, ठीक है, क्योंकि आपके लाइक से ही क्या बनता है, लाइक और कमेंट से ही हमारा मोटिवेशन बनता है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।